हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम है आप सब लोगों का जावा स्क्रिप्ट का इस मज़ेदार सीरीज़ के अंदर। दोस्तों, आज हम जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को बड़ा डिटेल में देखने वाले हैं। मे बी ये हमारी पार्ट 1 की वीडियो बने, क्योंकि बहुत लेंदी बनेगी, क्योंकि मुझे बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेके चलने हैं और बहुत सारी चीज़ें मुझे इसके अंदर सिखानी है। जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहा जाता है अगर आप जावा स्क्रिप्ट को सीखना चाहते हो तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर ऑब्जेक्ट को सीख जाओ, आप आधी जावा स्क्रिप्ट सीख जाओगे। इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट्स का, क्योंकि जावा स्क्रिप्ट के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मोस्ट ऑफ द केसेस आप ऑब्जेक्ट देखोगे ही देखोगे। आप जेसन की डेटा में देख लो, आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। आप अगर कोई गेम बना रहे हो उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप कोई एप्लीकेशन बना रहे हो आपको उसके अंदर ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर आप टू डू ऐप बना रहे हो उसके अंदर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। मतलब हर जगह पे ऑब्जेक्ट की पॉसिबिलिटी होती है कि वो वहाँ पे यूज़ हो। तो ऑब्जेक्ट को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किस तरह से ऑब्जेक्ट काम करता है, क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, सारी चीज़ें A to Z इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। मे बी A to Z ना देखें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में देख लेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट है क्या। अब ऑब्जेक्ट क्या है इसको समझने से पहले अगर हम ये समझें कि प्रॉब्लम क्या है बेसिकली हमारे पास, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट को पढ़ना पड़ रहा है। देखो, अब यहाँ पे मैंने शायद लिखा भी है। देखो, अगर आप देखो, इमेजिन यू आर बिल्डिंग एन एप्लीकेशन टू मैनेज स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन विदाउट ऑब्जेक्ट, यू वुड हैव टू डू समथिंग लाइक दिस। क्या हो अगर आप एक ऐसी एप्लीकेशन बना रहे हो जिसके अंदर आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना है। अब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन में अलग अलग चीज़ें आती हैं। स्टूडेंट का नेम आ गया, स्टूडेंट का रोल नंबर आ गया, स्टूडेंट की क्लास आ गई, स्टूडेंट का मार्क्स आ गए। एक ही स्टूडेंट की 5 या 6 टाइप की डेटा स्टोर कैसे कराओगे आप। अगर आप समझ रहे हो कि आप एक एक वेरिएबल अलग अलग बनाओगे तो इससे पता है क्या होगा। अगर 1000 स्टूडेंट्स होंगे तो उन हज़ारों की एक एक कंप्लीट डेटा के लिए आपको इतने सारे वेरिएबल्स बनाने पड़ेंगे। फिर उन्हीं वेरिएबल्स को जब आप कंसोल करा रहे होगे या कहीं फंक्शंस में पास कर रहे होगे तो कितना कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा ये सारी चीज़ें, कि हम एक ही टाइप की या एक ही बंदे की इंफॉर्मेशन, एक ही ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन मल्टीपल वेरिएबल्स बना के स्टोर करवा रहे हैं। क्या हम कोई ऐसा तरीका नहीं लगा सकते, ऐसा तरीका नहीं बना सकते जो इसको थोड़ा इजी करें। सेम तरीका वही है जिस तरह से हम बिना लूप के एक चीज़ को बार बार प्रिंट कराएं तो कैसे कराना पड़ता है, बार बार वो चीज़ लिखनी पड़ती है। सेम तरह से अगर एक ही टाइप की इंफॉर्मेशन, एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अगर हमें स्टोर करवानी है तो हम कैसे कराएं। अब ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे रियल वर्ल्ड से लिया गया है। एक ह्यूमन की इंफॉर्मेशन हो सकती है, एक एनिमल की हो सकती है, एक लेट से कार की हो सकती है, एक घर की हो सकती है। बहुत सारी ऐसे रियल वर्ल्ड की चीज़ें जिनकी इंफॉर्मेशन स्टोर कराई जा सकती है। तो अगर हम टेक्निकली देखें, स्टूडेंट का जो नाम होता है वो स्ट्रिंग होता है। तो स्ट्रिंग को स्टोर कराने के लिए अलग से हमें वेरिएबल चाहिए, और स्टूडेंट की जो एज है उसको हम अलग से स्टोर कराएं। स्टूडेंट का जो रोल नंबर होगा उसको अलग से। इस तरह से अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उन सब की इंफॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए हमें बहुत सारे वेरिएबल्स चाहिए होंगे। सेम तरह से आप ऐसे बनाते, अगर एक एक वेरिएबल बनाते, स्टूडेंट नेम वन की स्टूडेंट वन का नेम, स्टूडेंट वन की एज, स्टूडेंट वन का ग्रेड, इस तरह से आपके 3 वेरिएबल्स बन गए। सेम दूसरे स्टूडेंट के लिए भी आपके 3 वेरिएबल्स बन गए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आएगा, इसमें प्रॉब्लम ये होगा कि डिसऑर्गेनाइज्ड डेटा, डेटा किसी भी तरह से ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। आपके एक ही प्रोग्राम के अंदर बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, जिसमें किसी वेरिएबल में स्टूडेंट्स का नाम पड़ा है, किसी में एज पड़ी है, किसी में ग्रेड्स पड़े हैं। उनको एक्सेस करना, उनको रिट्रीव करना, उनके नामों को किसी फंक्शंस के अंदर एज अ पैरामीटर्स पास करना बहुत टिपिकल हो जाता है। रिलेटेड इंफॉर्मेशन इज स्केटर्ड अक्रॉस सेपरेट वेरिएबल्स। ठीक है, डिफ़िकल्ट टू स्केल। इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन को, इतनी बड़ी वेरिएबल्स को मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। हार्ड टू पास अराउंड। अगर हम वही बात आ गई कि अगर उन सेम वेरिएबल्स को किसी फंक्शन के अंदर पास करने हैं या लूप के अंदर चलाने हैं या एरे के अंदर पुश करने हैं, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। और कोई भी इसमें लॉजिकल ग्रुपिंग नहीं है कि भाई स्टूडेंट वन की डेटा अलग से रहे, स्टूडेंट टू की अलग रहे, ये इस लेवल वाले अलग रहें, उस लेवल वाले अलग रहें। तो ये सारी चीज़ें विदाउट ऑब्जेक्ट हमारे पास पॉसिबल नहीं हो पा रही। यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है ऐसी चीज़ की जो ये काम कर सके, इसको ग्रुप कर सके, उसको मैनेज कर सके।
तो वहां पे हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट इज अ कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर्स, ठीक है, जिसे हम प्रॉपर्टीज कहते हैं, दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल एंटिटी। इट्स वन ऑफ जावास्क्रिप्ट फंडामेंटल डेटा टाइप्स एंड द फाउंडेशन ऑफ ऑलमोस्ट एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट। ये बात वही इसने कही है जो मैं कर चुका हूं। जावास्क्रिप्ट आप किसी भी एक एंटिटी की इंफॉर्मेशन को स्टोर कराने के लिए बनाते हो, और फिर उस एंटिटी की, उस ऑब्जेक्ट की, उस बॉडी की, या उस किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन जो आप स्टोर कराते हो वो मल्टीपल टाइप की हो सकती है। उस चीज़ का नाम हो सकता है, उस चीज़ से रिलेटेड बहुत सारी और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। अब अगर मैं मेरी अपनी इंफॉर्मेशन में स्टोर करवाना चाहता हूं तो मैं अपना एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा अपने नाम से। लेट से मैं ह्यूमन के नाम से ऑब्जेक्ट बना रहा हूं, या मैं अपने ही नाम से बना रहा हूं, या मैं स्टूडेंट के नाम से अपना ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। फिर उसमें से मेरा नाम आ जाएगा, मेरी एज आ जाएगी, मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएंगे, लेट से मेरा क्लास आ जाएगा, मेरा रोल नंबर आ जाएगा। एक ही चीज़ के अंदर मेरी सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इससे फ़ायदा क्या होगा? ग्रुपिंग हो जाएगी, एक्सेस करना सही तरीके से ईजी हो जाएगा, उसे रिट्रीव करना ईजी हो जाएगा, उसे मैनिपुलेट करना ईजी हो जाएगा। आई बात समझ में? और दूसरा जो इसने कहा है कि ये की वैल्यू पेयर्स में, इसका मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट के अंदर आपके पास एक होती है की और एक होता है वैल्यू। की जो होती है वो आपकी रिप्रेजेंट करती है आपकी इंफॉर्मेशन को एज ए लेबल, कि भाई अगर आपका नाम है तो नाम, जैसे हम टेबल्स बनाते हैं ना, टेबल्स में ऊपर पहले है ऐसी रो बनाते हैं जिसमें हम नाम लिखते हैं, ये रोल नंबर का कॉलम है, ये नेम का कॉलम है। इसी तरह से की भी इसी तरह से काम करती हैं कि भाई हमने नेम लिखा तो इसके सामने नेम आएगा, अगर मैंने एज लिखा तो इसके सामने एज आएगी। वो जो नेम होगा, जिस तरह से मैंने यहाँ पे बताया है आपको, देखो ये नेम क्या है, ये आपकी की है, ये एज क्या है, ये आपकी की है, ये ग्रेड क्या है, ये आपकी की है, और ये जो अलाइस है ये वैल्यू है, ये 20 क्या है, ये वैल्यू है, ये ए क्या है, ये वैल्यू है, और ये आपके ऑब्जेक्ट का नाम है। इस तरह से आगे बात समझ में? और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसे समझना, इसे बनाना, इनको यूज़ करना। जावास्क्रिप्ट के अंदर किस तरह से बनाया जाता है, कैसे और कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल। और VS कोड के अंदर आप आ जाओ और यहाँ पे आप जावास्क्रिप्ट का क्लास 11 का एक फोल्डर बनाओगे। इसके अंदर आप एक तो बनाओ index.html, और उसके बाद आप बनाओ script.js, ठीक है। अब इसको आप यहाँ पे हाइड कर दो, इसको थोड़ा जूम करके इस index.html के अंदर आप क्या करो, एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं, इसके अंदर ये आपका एक क्या होता है, इमिट एब्रीविएशन एंटर करोगे तो आपको पूरा कोड यहाँ पे बेसिक वाला मिल जाएगा, ऑब्जेक्ट्स इन JS, ठीक है। स्क्रिप्ट इसकी लिंक कर दो ऐसे, और आई होप कि आपको ये सब कुछ आता है ऑलरेडी। और अगर आप यहाँ पे थोड़ा चेक करना चाहते हो कि जो आपने करा है वो अभी तक कनेक्ट हुआ है या नहीं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखूँ और HTML के अंदर आके राइट क्लिक करके ऐसे में अगर ओपन विथ लाइव सर्वर करूँ, तो ये वाला जो मेरा कोड है ये ब्राउज़र पे ओपन होगा। ब्राउज़र पे ओपन होने के बाद अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाऊँ और कंसोल में अगर देखूँ, तो मुझे यहाँ पे मिलना चाहिए रिफ्रेश करने के बाद हेलो वर्ल्ड। समझ आई बात? मतलब हमारा कोड अभी चल रहा है। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो ऑब्जेक्ट के लिए हमें लेट का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है, और उसके बाद उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है, उसके बाद इक्वल की साइन देनी है, और उसके बाद हमें कर्व ब्रैकेट यूज़ करने हैं, और कर्व ब्रैकेट के अंदर जो भी चीज़ें हमने इंफॉर्मेशन स्टोर करानी है उसका की एंड उसके वैल्यू देनी है। सारी चीज़ें हम देखते हैं कैसे करोगे आप। देखो इसको आप बंद करो और यहाँ पे आके आप क्या करोगे, लेट। अब जिस चीज़ की इंफॉर्मेशन आप सेव करवा रहे हो उसका नाम क्या है। अगर आप स्टूडेंट की करवा रहे हो तो आप यहाँ पे student1 इस तरह से नाम दे सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद इक्वल का साइन दो और उसके बाद ऐसे कर्व ब्रैकेट दे दो, ठीक है। अब इसके अंदर आप क्या दोगे, आप पहले कीज डिफाइन करोगे और उस कीज की आप वैल्यूज दोगे, क्योंकि कीज के थ्रू हम इस डेटा को एक्सेस करते हैं, तो वो देना यहाँ पे ज़रूरी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे नेम दूँ तो मैं यहाँ पे कॉलन की साइन दूंगा और इस कॉलन के सामने इस नेम की जो है ना इसकी वैल्यू दूंगा। तो हमारा नेम क्या है, सपोज करो मुसहफ,
ठीक है, ये हमारा एक नेम हो गया। अब ये हमारी पूरी की पूरी एक प्रॉपर्टी हो गई। तो इस प्रॉपर्टी को दूसरी प्रॉपर्टी से सेपरेट करने के लिए हम यहाँ पे कॉमा दे देंगे कि ये प्रॉपर्टी अलग। अब जो मेरी प्रॉपर्टी आएगी वो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी से अलग होगी। अगर मैं यहाँ पे एज दे दूं तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एज दे दूंगा, सपोज करो 20। ये सेमीकोलन नहीं देना है, कॉमा देना है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे सपोज करो रोल नंबर दे दूं इस तरह से, तो मैं यहाँ पे ऐसे रोल नंबर दे दूंगा, ठीक है। मेरा रोल नंबर था 2KIT एंड 88, इस तरह का कुछ मेरा रोल नंबर था। तो आप इसके अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन आप सेव करवाना चाहते हो सेव करवा सकते हो। मैंने 3 चीज़ें इसके अंदर स्टोर करवाई हैं, एक नेम है, एक एज है, एक रोल नंबर है। इस तरह से आपका एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा इजी करूं तो मैं रोल नंबर को फिलहाल के लिए एक साथ लिख लेता हूं ताकि थोड़ा ये इजी हो जाए आपके लिए समझने के लिए, ठीक है। अब ये इस तरह से चीज़ें कर दी। अब इसको एक्सेस करेंगे, कैसे करेंगे देखो। एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे आ जाए। इसको बनाने के तरीके इसको हम डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप आ जाओ, एक्सेसिंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, ठीक है। एक्सेस कैसे करते हैं? एक्सेस करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो है हमारे पास डॉट नोटेशन और उसके बाद ब्रैकेट नोटेशन। फिलहाल हम डॉट नोटेशन यूज़ करते हैं। अब डॉट नोटेशन कैसे यूज़ किया जाता है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपके पास क्या है, पर्सन एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर नेम है और इसके अंदर एक एज है। अब अगर आप इसका नेम एक्सेस करना चाहते हो तो पहले आप इस ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे लिखो और उसके बाद डॉट देके उस प्रॉपर्टी का नाम लिखो जो आप एक्सेस करना चाहते हो। सेम चीज़ आप यहाँ पे कैसे करोगे, देखो लॉग, और लॉग के अंदर आप सबसे पहले स्टूडेंट जो ऑब्जेक्ट होगा उसका नाम लिखो और उसके बाद आप डॉट दो। डॉट देने के बाद अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप ये आपको वो सारी की सारी चीज़ें सजेस्ट करेगा जो आपने उस ऑब्जेक्ट के अंदर बनाई होंगी। अब जैसे ही मैंने स्टूडेंट 1 का ऑब्जेक्ट वाला नाम लिखा और डॉट दिया, अब वो मुझे सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहा है, जैसे एज है, नेम है, रोल नंबर है। तो मुझे नेम एक्सेस करना है तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट 1 डॉट नेम दे दूंगा और इससे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट की जो नेम वाली प्रॉपर्टी होगी उसकी मुझे वैल्यू मिल जाएगी, उसकी की मुझे वैल्यू मिल जाएगी। तो इसको मैं सेव करता हूँ और सेव करने के बाद अगर मैं इसको कंसोल पे देखूँ तो आप यहाँ पे देखो मुसहफ मुझे नज़र आ रहा है। और अगर इसको मैं थोड़ा और अच्छे तरीके से दिखाना चाहूँ, ठीक है, माय नेम इज़, ठीक है, और यहाँ पे मैं कोमा दे दूंगा या फिर कंकेटिनेट भी करवा सकता था, माय नेम इज़ मुसहफ, इस तरह से, ठीक है। मतलब ये स्ट्रिंग हमने डिफाइन की है और ये चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट से आ रही है। और अगर मैं चाहूँ यहाँ पे एज को भी मैं स्टोर करवा सकता हूँ और एक्सेस कर सकता हूँ, माय एज इज़, और यहाँ पे ये जो नेम आ रहा है इसको मैं ऐसे एज दे दूंगा। अब ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं, वो उस ऑब्जेक्ट से आ रही हैं। अब ऑब्जेक्ट कैसे बनता है ये हमने देख लिया है, ठीक है। देखो माय एज इज़ 20, ठीक है, ये भी चीज़ हमें मिल गई। और सेम तरह से माय रोल नंबर इज़, और यहाँ पे मैं रोल नंबर को एक्सेस कर लूँगा ऐसे इस तरह से, और यहाँ पे मुझे रोल नंबर मिल जाएगा। आई होप कि आपको बात समझ में आई है और किस तरह से आप ये ऑब्जेक्ट बनाते हो और इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डॉट नोटेशन वाला मेथड यूज करके एक्सेस करते हो। अब एक हमारे पास एक और भी तरीका होता है इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने का या ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को एक्सेस करने का, वो जो है वो है इस तरह का ब्रैकेट नोटेशन, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे नहीं दिखाता, ये थोड़ी कन्फ्लिक्शन है, मैं सीधा सीधा यहाँ पे आके बात करता हूँ, ठीक है। अब सपोज करो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिखता रोल नंबर, तो ये मुझे अलाउ नहीं करता। मतलब जिस तरह से वेरिएबल्स के रूल्स होते हैं ना कि किसी भी वेरिएबल के अंदर आप बीच में स्पेस नहीं दे सकते, सेम तरह से ये भी एक किस्म का वेरिएबल ही आप समझो और इसके अंदर भी आप स्पेस नहीं दे सकते। तो अगर आप इसको ऐसे स्टोर करवाना चाहते हो कि स्पेस आए तो आप अंडरस्कोर दे दो, ठीक है। और अगर आप अंडरस्कोर नहीं, आप स्पेस ही देना चाहते हो, तो सबसे पहली बात यह है कि ऑब्जेक्ट के अंदर आप किसी भी प्रॉपर्टी का या किसी भी की का नाम ऐसे स्पेस के अंदर नहीं दे सकते। अगर देना चाहते हो तो ऐसे आप ऐसे डबल कोटेशन के अंदर दोगे। अब ये वैलिड है, ये वैलिड है और इस तरह से आप किसी भी की का नाम दे सकते हो, ठीक है। अब अगर इस तरह से जब आप की का नाम देते हो तो आप इसको एक्सेस कैसे करोगे? अगर मैं इसको हटा लूं, इसको भी हटा दूं और देखूं क्या ये रोल नंबर अब एक्सेस हो रहा है? अब तो मैंने इसको चेंज कर लिया, एक्सेस नहीं होगा क्योंकि ये यहीं पे एरर दिखा रहा है। आपको भी पता लग रहा होगा कि इस रेड लाइन का क्या मतलब है, नहीं आ रहा, ठीक है। और अगर आपको जहन में आ रहा है कि हम ऐसे करेंगे
तो भी ये अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास स्पेशल एक तरीका होता है। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम लिख के स्क्वायर ब्रैकेट देके और डबल कोटेशन देते हैं, और इस डबल कोटेशन में उस ऑब्जेक्ट की उस की का नाम देते हैं जो एक्सेस करना है। अब इससे हम नॉर्मल कीज भी एक्सेस कर सकते हैं और वो कीज भी एक्सेस कर सकते हैं जो हमने स्ट्रिंग के फॉर्म में दिए, जैसे कि रोल नंबर। अब ये रोल नंबर आ रहा है इजीली, ठीक है, इस रोल नंबर को मैंने यहाँ पे लिखा और उसके बाद मैं इसको इजीली एक्सेस कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर आप रोल नंबर नहीं, अगर आप नेम भी एक्सेस करोगे तो आपको यहाँ पे नेम भी मिल जाएगा और आपको यहाँ पे एज भी मिल जाएगा। आई बात समझ में कि स्पेसिफिकली ब्रैकेट नोटेशन किस लिए आई है। बाकी आप ब्रैकेट नोटेशन को डॉट नोटेशन की जगह पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। सिर्फ एक प्रॉब्लम आएगा, अगर की का नाम स्ट्रिंग के अंदर होगा तो वहां पे आप डॉट नोटेशन नहीं इस्तेमाल कर सकते, बाकी आप डॉट नोटेशन इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो ब्रैकेट नोटेशन है ये तो आप सबके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आई बात समझ में। आई होप कि आपको ये क्लियर हुआ है और किस तरह से एक ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और उस ऑब्जेक्ट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस किया जाता है। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये जो मैंने इसके अंदर ये जो पीछे वाली चीज़ें छोड़ी है ना, हाउ टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, ये लंबा टॉपिक है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। हम अपने मेन और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैनिपुलेटिंग ऑब्जेक्ट। अब इसका मतलब ये है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ को अगर अपडेट करना हो, चेंज करना हो तो वो कैसे करें, या फिर डिलीट करना हो एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ को तो वो कैसे करें। फिर उसके बाद अगर मुझे न्यू प्रॉपर्टी ऐड करनी हो तो वो कैसे करें, कैसे कर सकते हैं। ठीक है, उस सारी चीज़ों को हम देखते हैं। और अगर मैं इसको हटा दूं और फिलहाल के लिए ये इसको ऐसे ही रहना दो, ठीक है, मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देता हूँ। मैं अपना सिटी ऐड कर देता हूँ। सपोज करो मैं यहाँ पे देता हूँ हैदराबाद। ठीक है, ऐसे हैदराबाद, ये हो गया, सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ सबसे पहले मैं एक और प्रॉपर्टी इसके अंदर ऐड करूँ। चलो चलो, ये जो सिटी है ना जो मैंने यहाँ पे ऐड करा है, इसको मैं यहाँ पे ऐड नहीं करता। ठीक है, अगर आप कॉमा आखिर में दे दोगे ना, ये अच्छी प्रैक्टिस है, दे दिया करो आप। ठीक है, अच्छा, अब मैं चाहता हूं मैं सिटी ऐड करूं, लेकिन इसके अंदर जाके नहीं, बाहर कैसे ऐड करूंगा मैं। ठीक है, देखो इस तरह से आप स्टूडेंट वन ऑब्जेक्ट का नाम लिखो और जो न्यू प्रॉपर्टी आप ऐड करना चाहते हो वो प्रॉपर्टी डॉट नोटेशन की थ्रू दे दो। आप ऐसे डॉट, ऐसे सिटी दे दो और उसके बाद सिटी के अंदर क्या आपने स्टोर करवाना है, सिटी आपकी की होगी। ठीक है, इसके अंदर आपने क्या स्टोर करवाना है। सपोज करो मैं यहाँ पे स्टोर करवाना चाहता हूँ हैदराबाद। ठीक है, इस तरह से। अब क्या होगा सिटी के अंदर हमें, मतलब स्टूडेंट वन के अंदर हमें एक और प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी सिटी के नाम से। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। अगर मैं इसको हटा दूँ और सिर्फ पूरे ऑब्जेक्ट को ही मैं अगर कंसोल में देखूँ तो वो मुझे कैसे दिखाई देगा, देखो। अब आपको यहाँ पे तीन प्रॉपर्टीज, नेम, एज एंड रोल नंबर। ठीक है, और अब अगर मैं इसको थोड़ा ऊपर जाके ऐसे इसको मैं ऐड कर दूँ और उसके बाद स्टूडेंट को देखूँ तो अब देखो यहाँ पे आपको सिटी भी नजर आएगा। आई बात समझ में। इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर। और अगर आप इसके अंदर मौजूद किसी भी प्रॉपर्टी को डिलीट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्या करो, डिलीट, और उसके बाद आप स्टूडेंट वन डॉट एच, इस तरह से जिस प्रॉपर्टी को आप डिलीट करना चाहते हो, डिलीट का कीवर्ड यूज़ करके फिर उसके सामने आप ऑब्जेक्ट और उस ऑब्जेक्ट के सामने डॉट नोटेशन यूज़ करके उस प्रॉपर्टी को लिख दो जिसको आप डिलीट करना चाहते हो, जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा है। इससे क्या होगा, एज के नाम की जो प्रॉपर्टी होगी और उसकी वैल्यू दोनों, मतलब सारी की सारी चीज़ें एज से रिलेटेड खत्म हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे आप देखोगे, नेम आ रहा है, रोल नंबर आ रहा है, लेकिन लेकिन एज नहीं आ रही। सो आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ें समझ में आई हैं, किस तरह से आप एक न्यू प्रॉपर्टी को ऐड कर सकते हो और किस तरह से आप एक एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को डिलीट कर सकते हो। और अगर मुझे अपडेट करना हो, अगर मुझे नाम को अपडेट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे आप स्टूडेंट वन डॉट नेम ऐसे लिख के, जो ना ऑलरेडी दिया हुआ है ना उसको आप इग्नोर करो, दूसरा नाम अगर आप उसके ऊपर देना चाह रहे हो तो इसी तरह से उसी प्रॉपर्टी को पहले एक्सेस करके फिर उसके अंदर दूसरा नाम स्टोर करवा लो, जैसे कि हमजा, इस तरह से। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो मुसहफ स्टोर है उसके ऊपर हमजा आ जाएगा, मतलब ओवरराइड हो जाएगा जिस तरह से वेरिएबल्स के अंदर होता है। तो अब यहाँ पे आपको हमजा देखने को मिलेगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी की को अपडेट, डिलीट और जो है ना ऐड कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी हैं जो जो मैंने अभी बताई हैं।
अच्छा, उसके बाद इसके अंदर मैंने सिर्फ यही चीज़ें बताई थी, ठीक है। लेकिन अगर आप देखो तो डिलीट कैसे करते हैं, प्रॉपर्टी को ऐड कैसे करते हैं, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के अंदर जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसको एक्सेस कैसे करते हैं। दो तरीके होते हैं, एक हमारे पास ये डॉट नोटेशन वाला होता है और एक हमारे पास ब्रैकेट नोटेशन वाला होता है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्रिएट कैसे करते हैं। हमने जो देखा है ना, जिस तरह से ये हमने बनाया है, ये हमारे पास जो तरीका है इसे कहा जाता है ऑब्जेक्ट लिटरल सिंटैक्स, जो मोस्ट कॉमन है, जो नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है। ये कॉमन तरीका है किसी भी ऑब्जेक्ट को जावास्क्रिप्ट के अंदर बनाने का। हमारे पास एक और तरीका होता है ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर का, इसको हम डिटेल में देखेंगे क्योंकि इस तरह के बहुत सारे और भी तरीके हैं। अगर आप यहाँ पे देखोगे, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन है, ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट है, ES6 क्लास सिंटैक्स है। अब सर ये सारे आप अभी क्यों नहीं बता रहे, और बताने ही क्यों हैं जब हम यूज़ ही एक करेंगे। आपके इन्फॉर्मेशन में आ जाएंगे, आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, कितने तरीके हैं, किस किस तरह से बनाया जाता है, इन्फॉर्मेटिवली आपको पता होने चाहिए। बाकी आप तरीका एक ही यूज़ करें जो आपको सही लगे, मोस्टली यही इस्तेमाल होता है वन वाला, तो आप ये इस्तेमाल करें। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होता है हमने इसको भी देखा, और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत क्यों है ये भी हमने देखा। अब बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड्स कैसे बनाए जाते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट कैसे बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ऑब्जेक्ट के कॉमन मेथड्स कौन से हैं, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। क्योंकि मैं चाहता हूँ थोड़ी चीज़ सीखो लेकिन अच्छे तरीके से सीखो, मैं पूरी बर्डन वाली एक वीडियो नहीं बनाना चाहता। जितना कॉन्सेप्ट मैंने अभी पढ़ाया है इसी को आप देखो, इसी को समझो, इसी को प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको थोड़ा अपर लेवल पे, एडवांस लेवल पे कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो, ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच।